अमित कुमार मौर्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पडरौना कुशीनगर। आज आप लोगों को मैं वेल्डिंग के बारे में पढ़ाऊंगा और इसको समझाऊंगा। चलिए देखते हैं। पहला चीज जो टॉपिक है हमारा वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या होता है, कितने टाइप्स के होता है, इसके परिभाषाओं को हम लोग समझेंगे और सीखेंगे। चलिए, जो सबसे पहला चीज है वेल्डिंग। वेल्डिंग देखिए, वेल्डिंग की परिभाषा क्या है। वेल्डिंग दो समान अथवा असमान धातुओं को एक निश्चित तापक्रम के अंतर्गत गर्म करके दाब अथवा बिना दाब की सहायता से, देखिए इस बात को, दाब अथवा बिना दाब की सहायता से पूरक पदार्थ यानी फिलर मटेरियल अथवा विदाउट फिलर मटेरियल की सहायता से अस्थायी रूप से जोड़ने की प्रक्रिया को वेल्डिंग कहते हैं। चलिए देखिए, इसमें कौन कौन से जो टर्म्स आए हैं उसको समझना काफी जरूरी है। वेल्डिंग में क्या होता है कि समान धातु भी हो सकती है अथवा असमान धातु। समान धातु का मतलब जैसे हो सकता है आपका कोई स्टील हो, इसमें तो दोनों स्टील हो सकता है, या जैसे मान लीजिए कॉपर का हमें वेल्डिंग करना है, कास्ट आयरन का वेल्डिंग करना है, या आयरन का ही वेल्डिंग करना है तो समान धातु हो सकती है। या किसी असमान धातुओं को जैसे हम लोग ब्रेजिंग करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं तो वहां पे असमान धातु हो जाती है। इसमें एक निश्चित तापक्रम होता है, दाब अथवा बिना दाब, यानी कि इसमें प्रेशर भी हो सकता है अथवा विदाउट प्रेशर की सहायता से भी हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। इस टर्म को समझना काफी जरूरी है। देखिए, तो दूसरा चीज इसमें आता है फिलर मटेरियल। फिलर मटेरियल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आगे के चैप्टर में आप फिलर मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से फिलर मटेरियल क्या क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे। इसमें ये चीजें हो गई। फिर इसको क्या करते हैं, अस्थायी रूप से। वेल्डिंग हमेशा क्या होता है कि अस्थायी रूप से हम लोग जोड़ते हैं, तो उसकी प्रक्रिया को हम लोग वेल्डिंग करते हैं। चलिए, जो पहला चीज है हमारा, इसके टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ते समझते हैं कि जो पहला टाइप है फोर्ज आर प्रेशर वेल्डिंग। फोर्ज आर प्रेशर का मतलब कि इसको दबाव देकर जोड़ा जाता है। कोई भी, जैसे फोर्ज का प्रेशर का मतलब होता है जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए एक राड है हमारा और एक राड है, इन दोनों पर क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करके इनको पहले हीट किया जाता है। इनके सिरों को हीट करके इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम इन दोनों सिरों को हीट करके जब इस पर प्रेशर लगाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। इसी को हम लोग प्रेशर वेल्डिंग कहते हैं। फोर्ज वेल्डिंग क्या कहते हैं, फोर्ज का मतलब होता है कि इसको क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ता है। जो धातुएं होती हैं उनका अलग अलग धातुओं का अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, उसकी सहायता से हम लोग इसको वेल्डिंग करते हैं, फोर्ज करते हैं। फोर्जिंग की प्रक्रिया उसको कहते हैं, तो उस पर दबाव दे दिया जाता है, तो इसी को हम लोग फोर्ज या प्रेशर वेल्डिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए एक चीज और वर्ड लिखा गया है, अंडर प्रेशर विदाउट एडिशन फिलर मटेरियल, यानी कि इसमें फिलर मटेरियल को हम लोग नहीं जोड़ते हैं, इसमें नहीं यूज किया जाता है, यानी कि फिलर मटेरियल का कहीं इस्तेमाल नहीं होगा। यानी कि धातुएं जो है, जो जिन जिन धातुओं को जोड़ना होता है उन्हीं को केवल गर्म करते हैं, उनको किसी भी हाइड्रोलिक मशीन या मैकेनिकल प्रेशर से दबाव देकर जोड़ दिया जाता है, या फोर्जिंग यानी उस पर हथौड़े से चोट करके भी जोड़ दिया जाता है। अब चलिए, जो दूसरा हमारा टॉपिक आता है फ्यूजन और नॉन प्रेशर वेल्डिंग विथ एडिशन फिलर मेटल। इसमें क्या होता है, इसमें जो धातुओं को जोड़ा जाता है उसमें हम लोग वो धातुएं पिघलती हैं, और क्या होता है कि उसमें हमें फिलर मटेरियल का इस्तेमाल करना पड़ता है। बिना फिलर मटेरियल का ये नहीं जुड़ेंगे। इसमें मान लीजिए कि जैसे दो प्लेट है हमारा, यहाँ पे इस चीज को देखिए, इनको हमें जोड़ना है, तो क्या करते हैं, जब भी हम इन दोनों प्लेटों को आपस में जोड़ेंगे, इन दोनों प्लेटों को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें फिलर मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। बिना फिलर मटेरियल की सहायता से इसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे। इसमें प्रेशर नहीं लगाते हैं। आप सोचेंगे कि इसमें प्रेशर की जरूरत होगी, तो इधर इधर प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें किसकी जरूरत पड़ती है, फिलर मटेरियल। फिलर मटेरियल होता है जो इसमें कुछ एक फिलर हमारा इलेक्ट्रोड जिसको हम लोग कहते हैं उसकी सहायता से, और जो एक कार्यखंड है ये भी दोनों पिघलते हैं। इनके दोनों सिराओं पिघलेंगे और इलेक्ट्रोड पिघलेगा, दोनों पिघलते हैं, मोल्टन पुल बनाते हैं। फिर मोल्टन पुल जब बन जाएगा तो ये ठंडा होकर ज्वाइंट बना लेता है। चलिए, ये तो हमारी बातें हो गई फोर्ज या प्रेशर वेल्डिंग की।
और फ्यूजन और नॉन प्रेशर वेल्डिंग की। अब इसके कितने टाइप हैं इन दोनों के, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए, इसमें नॉन फ्यूजन और प्रेशर वेल्डिंग में क्या किया जाता है कि इसमें धातुओं को किनारे पिघलने अवस्था तक, यानी प्लास्टिक स्टेज तक या क्रिटिकल पॉइंट उसको हम लोग करते हैं, उस स्टेज पे लाकर इसमें दबाव दे दिया जाता है और वो धातु फिर ठंडा होने के बाद जुड़ जाती है। इसीलिए इसको प्रेशर वेल्डिंग या नॉन फ्यूजन वेल्डिंग भी कहते हैं। और इसका एक और नाम है, आप लोगों को बता दें, इसे प्लास्टिक वेल्डिंग भी कहा जाता है। ये ज्यादातर इसका प्रयोग, देखिए इसका प्रयोग मोटे शाफ्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है, क्योंकि जहाँ पे मोटे शाफ्ट होते हैं उसी को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ये देखिए हमारा साथ है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। इस पॉइंट पे इसको हम लोग क्या करेंगे कि गरम करेंगे, इन दोनों को इस सिरा को भी हम लोग क्या करेंगे, गरम करेंगे। गरम करने के बाद इन दोनों को इस पे प्रेशर लगा दिया जाता है। मैकेनिकल या हाइड्रोलिक प्रेशर से सहायता से इसको हम दबाते हैं, तो ये दबने के बाद क्या होगा, दोनों सिरे आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। ओके, जब ये ठंडा होगा तो एक अस्थायी जोड़ बना देते हैं। ये जोड़ क्या होता है, थोड़ा कमजोर होता है, तो जहाँ पे हमें कम बलों की जरूरत पड़ती है वहाँ पे हम लोग नॉन फ्यूजन और प्रेशर वेल्डिंग की वो इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम लोग 4 प्रेशर वेल्डिंग के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। हम आपको बता दें, इसमें पूर्व में भी बता चुके हैं कि इसमें अंडर प्रेशर विदाउट एडिशन फिलर मेटल का इस्तेमाल होता है, यानी कि इसमें जो फिलर मटेरियल हम लोग नहीं यूज करते हैं। इसमें जानिए विदाउट एडिशन फिलर मटेरियल, यानी कि बिना पूरक पदार्थ को इसको जोड़ते हैं, वो केवल प्रेशर के यानी कि दबाव की ही सहायता से जोड़ा जाता है। चलिए इसके कितने प्रकार हैं इसको हम लोग समझते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा इसका जो मुख्य रूप से 2 प्रकार है। जो नंबर 1 है हीट क्रिएटेड बाय, यानी कि उष्मा को हम लोग उत्पन्न करते हैं, उष्मा को बना के, यानी कि हीट क्रिएटेड बाय। फिर जो दूसरा चीज है वो कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग है, यानी कि इसमें उष्मा की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल दबाव की जरूरत पड़ती है। कोल्ड प्रेशर का मतलब कि ठंडी अवस्था में दबाव देगा, हम लोग इसको जोड़ते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि हीट क्रिएटेड बाय में कितने टाइप्स के होते हैं। ये 3 टाइप्स के होता है। नंबर 1 जो है ब्लैक स्मिथ फायर। ब्लैक स्मिथ फायर का मतलब लोहारगिरी, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, लोहारगिरी। आप सभी छात्रों ने लोहार को देखा होगा। लोहार क्या काम करता है, किसी भी मटेरियल को, चाहे किसी भी जाल को वो सबसे पहले गर्म करता है, उसको पीट के बढ़ाएगा, चाहे पीट के जोड़ेगा, चाहे उसको उसमें ब्लंट है उसका धार है उसको पतला करता है। ये लोहारगिरी का यही काम होता है। लोहारगिरी में इसको क्या हम लोग ब्लैक स्मिथ फायर करते हैं। इसमें क्या किया जाता है इस वेल्डिंग में कि जो भी 2 धातुओं को हमें जैसे 2 प्लेटों को जोड़ना है, तो एक प्लेट आपकी ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई। इन दोनों धातुओं को, दोनों प्लेटों को जोड़ना है। तो इनको क्या करते हैं, ये मान लीजिए हमारा फर्स्ट जाम है, ये सेकेंड जाम है। इन दोनों को हम लोग इसके सिरों को हीट करते हैं। इतने सिरों को इसको लोहार क्या करेगा, हीट करेगा। देखिए इसको हीट करेगा, जब ये क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि पूरा लाल अवस्था में हो जाएगा या प्लास्टिक स्टेज में हो जाएगा, तो इस पे हैमर की सहायता से इस पे चूट करेगा। इसको नीचे एंगल रख के हैमर की सहायता से जब इस पे चूट करेगा तो क्या होगा,
ये हमारा धातु इसमें चोट करने से इन दोनों सिराएं आपस में चिपक जाएंगे और ठंडा होने के बाद एक अस्थायी जोड़ बनाएंगे। ये जोड़ पूर्व में भी हम बता चुके हैं कि ये जोड़ कमजोर जोड़ होता है, जहाँ पे अधिक बल की जरूरत या तनाव की जरूरत नहीं पड़ती है या कंप्रेसर के, तो उसमें हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं ब्लैक स्मिथ फायर का। चलिए इसमें देखते हैं दूसरा चीज जो होता है इलेक्ट्रिक करंट या रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो हम लोग इसमें कोयला या किसी प्रकार की भट्टी में गर्म करते थे, तो ये चीज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट या रेजिस्टेंस वेल्डिंग यानी विद्युत की सहायता से इनके सिरों को गर्म करेंगे। ये हमारा दूसरा हो गया। फिर तीसरा इसमें जो टाइप है फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग का मतलब घर्षण वेल्डिंग। इसमें क्या होता है, जो भी दो धातुओं को जोड़ना होता है उसको हम लोग पहले रगड़ते हैं। आप कभी अपने हाथ को रगड़ के देखिएगा तो वो क्या होता है, जब इसमें रगड़ होती है तो इसमें हीट जनरेट होता है। तो जब हीट जनरेट होगा तो वही हीट की सहायता से इसमें प्रेशर लगा देंगे, जब बल लगा देंगे तो क्या बल लगने के बाद वो ऑटोमेटिक वो जो भी जाव है या वस्तु है या धातु है वो जुड़ जाएगी। ये गोल्ड ये फ्रिक्शन वेल्डिंग का वो चीजें। चलिए अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट रेजिस्टेंस वेल्डिंग में भी कई टाइप्स हैं, इसको हम लोग बाकायदे समझते हैं और सीखते हैं। इसमें जो पहला चीज है हमारा वो स्पार्क वेल्डिंग। ये स्पार्क वेल्डिंग क्या होता है। फिर दूसरा जो है सीम वेल्डिंग, तीसरा का प्रोजेक्शन वेल्डिंग, चौथा ऑफसेट वेल्डिंग, पांचवा फ्लैश बट वेल्डिंग, छठवां परफ्यूजन वेल्डिंग। इनके बारे में हम लोग समझेंगे और सीखेंगे, क्योंकि स्पार्क वेल्डिंग मशीन होती है, सीम वेल्डिंग मशीन होता है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग होता है, ऑफसेट, फ्लैश बट और परफ्यूजन, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। रेजिस्टेंस वेल्डिंग देखिए, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होता है, इसमें जोड़े जाने वाले पार्टों को उसमें बिजली का करंट गुजारा जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो पार्ट होते हैं उनके एंड पे क्या होता है प्लास्टिक स्टेज तक हो जाते हैं। प्लास्टिक स्टेज पर होने के बाद इसके दोनों पार्ट आपस में मिलकर एक जोड़ बना देते हैं। चलिए इसमें देखिए क्या क्या चीजें होती है, आपको बता दें इसका की पॉइंट क्या होता है कि इसमें जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस चीज का होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में लगा होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहेगा तो वो क्या करेगा, आपके वोल्टेज को कम करेगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है ये वोल्टेज को घटा देता है, वोल्टेज आपका घटा देता है और करंट को बढ़ा देता है। ये करंट को बढ़ा देता है तो जब ये करंट क्या होगा, जो दोनों पार्ट को हमें जोड़ने हैं, इसमें देखिए एक पार्ट एक हमारा कोई विराट है, एक है, इन्हीं दोनों को जोड़ना है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग बिजली का करंट प्रोवाइड करा देते हैं इसके इन सिरों पर। जब इसमें बिजली का करंट प्रोवाइड होगा तो यहाँ पे हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देंगे। इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होने की सहायता से इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा तो इसके हीट जो है ये गर्म हो जाएंगे। जो इसके एंड है, सिरे हैं, ये क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। ये सिरा भी हीट हो जाएगा, ये दोनों सिरा हीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल प्रेशर या हाइड्रोलिक प्रेशर की सहायता से इस पर क्या दबाव डालते हैं। जब इस पर प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा कि इन दोनों को आपस में थक जाएंगे और थकने के बाद तो काफी प्रेशर पड़ेगा तो एक दूसरे में चिपक जाएंगे और ठंडा होने के बाद वेल्डिंग ज्वाइंट बना देते हैं। तो इसमें इस बात को हमें काफी ध्यान रखने की बात है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होता है और वोल्टेज को इसमें लो रखा जाता है और करंट के मान को हाई रखा जाता है और मैकेनिकली प्रेशर डाला जाता है तो ये हमारा ज्वाइंट बन जाता है। चलिए अब इसका हम लोग क्या है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग के जो प्रिंसिपल है यानी जो सिद्धांत है उसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे। इसमें चलिए हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग का जो प्रिंसिपल है, इसमें देखिए जो करंट का जो मान होता है, पहले हम ओम्स लॉ लेते हैं। ओम्स लॉ हमारा क्या होता है, V बराबर IR और H बराबर हम लोग जानते हैं कि जो ओम्स लॉ में ये वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस का रोल होता है। इसमें देखते हैं H बराबर का होता है IVT।
इसमें आई क्या है, करंट का है, V वोल्टेज है और T टाइम है। तो V बराबर होता है आई आर होता है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे आई V बराबर आई आर और T। तो क्या हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर आर टी, एच का नाम होगा ही, यानी कि जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हीट जो उत्पन्न होती है वो आपके करंट का मान के स्क्वायर होता है और जो प्रतिरोध होता है और टी यानी कि इसी के प्रोपोर्शनली होता है। एच जो होता है वो क्या बता रहा है, हमारा हीट बता रहा है, और आई जो क्या बता रहा है, करंट बता रहा है, यानी कि जो प्रवाहित होने वाली धारा है। आर क्या है, रेजिस्टेंस है यानी प्रतिरोध है, और टी जो है समय। यानी कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है यही चीज होता है, इसी की सहायता से हम लोग जो भी है वेल्डिंग कर पाते हैं, प्रतिरोध वेल्डिंग। चलिए आगे के टॉपिक में हम लोग प्रतिरोध वेल्डिंग के प्रकार पढ़ेंगे और उनको समझेंगे और सीखेंगे।